तो दोस्तों अब इसके बाद हमें सिंपली जैसा कि मैंने बताया था कि बस आपको यहाँ पे इसको सिलिकॉन लगा देना और सिलिकॉन लगाने के बाद आपको बड़े सिंपल प्रोसेस से ये आपका टेस्ट करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि जो हमारे बल्ब की हाउसिंग के अंदर किस प्रकार हमारी गामा डीओबी अच्छे तरीके से यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है। तो हमने अभी अब जो आपको टिक्की फिटिंग मशीन का यूज करके बताया कि यहाँ पे गामा डीओबी को अच्छे तरीके से होलसेल से भी लेते हैं तो आपको 55-60 रुपए की रेंज में होलसेल करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो 55-60 रुपए का होलसेल होने वाला बल्ब है कि एक्चुअल में किसी मैन्युफैक्चरर से ये जो कंपनियां लेती है कितने रुपए का एक एलईडी बल्ब होता होगा। तो अगर आप इस बल्ब की बात करते हैं तो ये आपको हमारे पास से मात्र और मात्र मिलने वाला है 30 रुपए में आपको एलईडी बल्ब। अगर आप इसको 1 साल की गारंटी में भी बेचते हैं तो ये बड़े आसानी से आपका एलईडी बल्ब खराब नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं कि इसकी एलईडी बल्ब की एक गारंटी हमारी कंपनी दे तो ये भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एलईडी बल्ब होता है इस बल्ब के अंदर ऐसा क्या आइटम होता है जिससे कि ये नहीं खराब होता है या इसकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा होती है। तो इसके अंदर लगने वाली जो आपकी पीसीबी होती है कुछ इस तरीके की होती है जिसको 1 ईयर की गारंटी के साथ आप सेल कर सकते हैं। इसके अंदर जो लगी हुई होती है 15 एलईडी लगी हुई होती है। अगर इसकी लाइफ की बात करें तो 2 साल 3 साल तक भी बड़े आसानी से चलती है, लेकिन इसको 1 साल की गारंटी के साथ दिया जाता है। अब इसकी जब ये हमारी जो पीसीबी होती है इसकी जो सेल्फ प्रोटेक्शन है उसके लिए जो इसके साथ दिया जाता है आपको कुछ इस तरीके का एक सर्किट दिया जाता है। अब ये जो सर्किट होता है इसका क्या काम होता है? इस सर्किट का काम होता है कि इस पे आप देखेंगे आगे की तरफ यहाँ पे 2 फ्यूज लगे हुए हैं जो मैंने 2 वायर ओपन करी है। अब ये जो 2 फ्यूज होते हैं इन 2 फ्यूजों का जो मेन वर्किंग होता है जो हमारे बल्ब की वोल्टेज है, जो हमारी ऑपरेटिंग वोल्टेज है, जो हमारा एसी पॉइंट होता है जो इस वाले कैप के ऊपर आता है, जो ये 2 पॉइंट होते हैं एक न्यूट्रल और एक लाइट। जब इस पॉइंट पे न्यूट्रल और लाइट दिया जाता है तो अगर बाई केस फॉल्टी अगर हमारी लाइट का हायर वोल्टेज हो जाता है, काफी ज्यादा वोल्टेज होती है, तो इन केस हमारा जो एलईडी बल्ब है वो खराब हो जाता है। लेकिन इस परिस्थिति में क्या होता है कि ये जो हमारे 2 फ्यूज थे ये 2 फ्यूज ही मात्र आपके खराब होंगे और जो आपका बल्ब है वो सेफ और सिक्योर रहेगा। उसकी जो क्वालिटी है वो इस लेवल की बनाई गई है कि वो बल्ब आपका खराब ना हो और वो टिका रहे। और अगर आपकी वोल्टेज 500 वोल्टेज से ऊपर जाती है तो उस कंडीशन में, उस आइडियल कंडीशन में आपके फ्यूज खराब हो जाते हैं और आपका जो पीसीबी है इस तरीके की ये सेफ होती है और इसको आप फिर आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये। अब इसको जो बनाने का प्रोसेस है उस बनाने के प्रोसेस में क्या क्या ऐसा आइटम आता है जिससे आप इस बल्ब को बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात आएगी इस बल्ब को बनाने के लिए क्या क्या आइटम चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये एक तो पीसीबी चाहिए होगी इस तरीके की जो आपको 4 केवी 440 वोल्टेज पास मिलेगी हमारी तरफ से और इसका ड्राइवर हो जाता है। इसके बाद जो आपको हाउसिंग होगी, हाउसिंग आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी जिसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कि एल्युमिनियम लगा हुआ है, क्योंकि एल्युमिनियम की हाउसिंग को इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हमारी एलईडी ग्लो करती है और एलईडी ग्लो करने पे क्या होता है जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि हीट एनर्जी जब हमारी जनरेट होगी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से जनरेट होगी, क्योंकि जब इसको बिजली इसके अंदर इनपुट पहुंचेगी तो ये हीट होगी। जब एलईडी ग्लो करेंगे तो उस हीटिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए एल्युमिनियम बहुत जरूरी है। अगर आप एल्युमिनियम हाउसिंग नहीं लगाते हैं, आप हल्की क्वालिटी की हाउसिंग लगाते हैं तो आपकी जो बल्ब की ड्यूरेबिलिटी ऑफ लाइफ है वो कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपको एल्युमिनियम हाउसिंग को यूज करना है और इसमें भी आपकी हाउसिंग 2 टाइप्स की आती है। तो आपको हाई बीम बॉडी यूज करनी है। अब हाई बीम बॉडी क्या होता है कि जो डिफ्यूजर होता है जो इसके ऊपर लगने वाला इस तरीके से यहाँ पे बल्ब के ऊपर लगता है इस तरीके से, ये आपका 270 डिग्री होना चाहिए क्योंकि ये हाई बीम है और आज की डेट में हाई बीम एलईडी बल्ब का ही सबसे ज्यादा प्रचलन है। तो ये तो आपके बल्ब की हाउसिंग हो जाती है। उसके बाद आपका पीसीबी हो जाती है, इसके बाद आपका ड्राइवर हो जाता है और ये आपका कैप हो जाता है B22। तो ये बल्ब का पूरा आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है। अब इसको बनाने में जो मशीनरी आपको यूज होती है, तो सबसे पहले अगर आप मशीनरी की बात करते हैं तो आपको लगने वाली है आपकी कैप पंचिंग मशीन। इस तरीके की कैप पंचिंग मशीन होती है। अब ये जो कैप पंचिंग मशीन होती है क्या करती है, जो हमारा एलईडी बल्ब होता है, ये वाला एलईडी बल्ब जो है इसके ऊपर जो लगने वाली कैप है, ये वाली कैप, इसको इस मशीन के द्वारा ही यहाँ पे लॉक किया जाता है। इसके अंदर यहाँ पे हम लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद इस मशीन को हम रोटेट करते हैं। तो ये जो हमारा बल्ब है, अब आप देखेंगे किस तरीके से इस मशीन के अंदर लगाने के बाद इसको रोटेट कर देना है। इसको जब हम रोटेट करेंगे तो इसकी जो कैप है, अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो इसमें कुछ पॉइंट्स लगे हुए हैं, क्योंकि ये 12 पिन की मशीन होती है और इसकी मदद से आप इसको प्रेस कर देते हैं और हमारा जो कैप है वो कैप लॉक हो जाता है। इसके बाद फिर क्या आता है कि जो हमारी ये पीसीबी होती है, जिस पीसीबी को जब आपको हाउसिंग के अंदर इंसर्ट करना है, यहाँ पे आपको लगाना है, तो अगर इसको आप बाई मैनुअली बाई हैंड लगाते हैं तो ये अच्छी खासी तरीके से प्रेस नहीं होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके बल्ब की जो हीटिंग है, जैसा कि मैंने बताया एल्युमिनियम को हीट जाती है तो प्रॉपर ट्रांसफर नहीं होगी और इस कंडीशन में आपका एलईडी बल्ब खराब हो जाएगा। तो उसको प्रेस करने के लिए दोस्तों आपको इस तरीके की एक मशीन की जरूरत पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं एलईडी टिक्की फिटिंग मशीन, और इसके साथ आपको कुछ इस तरीके के फिक्चर्स भी मिलते हैं। अब ये जो फिक्चर्स होते हैं, जब हमारा एलईडी बल्ब होता है
तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो हमारा ये फिक्चर होते हैं इस फिक्चर के अंदर आपको इस हाउसिंग को लगा देना और हाउसिंग को लगाने के बाद इसको यहाँ पे अपनी गामा डीओबी को प्रेस कर देना। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो हमारा बनाने की मशीनरी थी ये मैंने आपको दिखाई। इसके बाद आपको इस तरीके की एक सोल्डर आयरन की मशीन की जरूरत पड़ेगी जो आपके सोल्डरिंग करने के काम आएगी। ड्राइवर पीसीबी को कनेक्ट करने के लिए, सोल्डर को कैप करने, जो हमारा कैप होता है उसको सोल्डरिंग करने के लिए सारी मशीनरी की आपको आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अब हम एलईडी बल्ब को बनाने का पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपली आपको क्या करना है, जो हमारा ये पीसीबी है इस पीसीबी को और इस ड्राइवर को आपस में कनेक्ट करना है। तो आपको एक बड़ा विशेष ध्यान देना है, पीसीबी के ऊपर आपको दो पॉइंट दिखेंगे, एक एचवी और एक ग्राउंड। अब जो ग्राउंड वाला और एचवी वाला पॉइंट है जो हमारा इस ड्राइवर का है, अब आपको क्या करना है, जो हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है उससे ब्लैक वाली वायर को और जो एचवी वाला पॉइंट है इससे रेड वाली वायर को आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो इससे पहले इस पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें सोल्डर पेस्ट लगा लेना है, इस तरीके का जो हमारा सोल्डर पेस्ट होता है। अब इससे क्या होता है कि जो हमारा बल्ब है जब उस पे हम सोल्डरिंग करते हैं, अगर सोल्डरिंग सबसे अच्छी होगी तो आपके बल्ब की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका एक रीजन है कि जब हमारा बल्ब हीट होता है तो उसकी जो हीटिंग होने के बाद हमारे सोल्डर कनेक्शन अगर हट जाता है तो बल्ब की रिप्लेसमेंट आती है। तो सबसे पहले आपको सोल्डरिंग अच्छी करनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस पे सोल्डर पेस्ट लगा लेना है। थोड़ा सा आपको वायर को इस तरीके से यहाँ पे डिप कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये जो हमारा आयरन है इसकी मदद से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इसको इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से बीच में आप देखेंगे इसमें हॉल होता है जिससे हमें इसको इसके अंदर इंसर्ट कर लेना और हमारे जो प्लस और माइनस वाले पॉइंट थे उसको यहाँ पे सोल्डरिंग कर देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पीसीबी पे ग्राउंड और एचवी पॉइंट मैंने आपको दिखाए थे, जो मैंने आपको पीसीबी पे ग्राउंड और एचवी पॉइंट दिखाए थे, इस पे हमें कनेक्ट कर लेना है। तो हमें सबसे पहले इस पे फ्लेक्स लगा लेना है। थोड़ा सा फ्लेक्स लगाने के लिए हमें इसलिए सोल्डर फ्लेक्स में हमने डिप कर दिया और इसके बाद इसको यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो हमारा प्लस वाला पॉइंट है और माइनस वाले पॉइंट पे हमें सोल्डरिंग कर देनी है। तो सोल्डरिंग करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा सोल्डर आयरन मशीन है उसकी मदद से यहाँ पे हमें सोल्डरिंग कर देनी है। तो ये आप देखेंगे जो हमारा सोल्डरिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। तो सोल्डरिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे प्लस को और माइनस को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो ये आप देखेंगे कि हमने प्लस वाले पॉइंट को यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस में अब जब हमने दोनों को कनेक्ट कर देना है, तो ये देखा आपने हमने कैसे इसको यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया। सोल्डरिंग करने के बाद अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, जो हमारे बल्ब की हाउसिंग होती है, बल्ब की हाउसिंग के अंदर हमें इस एसपीडी को लगा देना और एसपीडी को लगाने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, बस इसके लॉक पे हमें एसपीडी को लगा देना है यहाँ नीचे की तरफ में। और लगाने के बाद जो हमारी टिक्की फिटिंग मशीन है उसकी मदद से यहाँ पे हमें अपनी जो गामा डीओबी है उसको यहाँ पे जो इसकी पीसीबी है, पीसीबी को यहाँ पे टिक्की फिटिंग मशीन की मदद से बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है। और प्रेस करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि जो हमारे बल्ब की हाउसिंग के अंदर किस प्रकार हमारी गामा डीओबी अच्छे तरीके से यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है। तो हमने अभी अब जो आपको टिक्की फिटिंग मशीन का यूज करके बताया कि यहाँ पे गामा डीओबी को अच्छे तरीके से प्रेस करने के लिए। अब इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, बस हमें जो हमारा B22 कैप है इस कैप को यहाँ पे इसके ऊपर लगा देना है। और कैप को लगाने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से आपको लगाना है। तो हमने जब इसको लगाया तो एक्स्ट्रा वायर जो हमारी थी हमने उसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया और फोल्ड करने के बाद जो हमारी एक्स्ट्रा वायर है उसको यहाँ पे आपको काट देना है। सिंपली कटर की मदद से आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, काटने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा और इस पे आपको बस फिर सोल्डरिंग कर देना है। तो सोल्डरिंग का आपको बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप कैप की सोल्डरिंग कर रहे हैं वो आपको काफी अच्छी करनी है ताकि जो आपके बल्ब है उसकी रिप्लेसमेंट कम से कम हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार यहाँ पे हम इस पे सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सोल्डरिंग प्रोसेस है कितना सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे हमने इसको सोल्डरिंग करने का प्रोसेस कर दिया है। तो ये आप देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ पे हमने इस पे सोल्डरिंग की है। तो दोस्तों ये हमारा बल्ब जो है सोल्डरिंग होकर रेडी हो चुका है। ये आप देखेंगे हमने यहाँ पे इस पे सोल्डरिंग कर दी है। ये हमारी गामा डीओबी यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी थी। अब इसके बाद हमें सिंपली बस सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर हमें ये जो हमारी ग्लू होती है सिलिकॉन जिसको बोलते हैं, इसको यहाँ पे इसकी मदद से लगा देना। ये जो निडल की मदद है, अब इसकी मदद से जब हम यहाँ पे इसको लगाते हैं तो दोस्तों अब इसके बाद हमें सिंपली जैसा कि मैंने बताया था कि बस आपको यहाँ पे इसको सिलिकॉन लगा देना और सिलिकॉन लगाने के बाद आपको बड़े सिंपल प्रोसेस से ये आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे सिलिकॉन लगने के बाद आपको क्या करना है, जो हमारा सिंपल डिफ्यूजर है, ये हमारा जो डिफ्यूजर होता है जो हाउसिंग के ऊपर लगता है, इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। और लगाने के बाद आप देखेंगे कि ये जो हमारा लॉक हो जाता है, टक सी आवाज आती है और आवाज आने के बाद ये पूरी तरीके से लॉक हो चुका होता है। इसके बाद जो हमारी कैप पंचिंग मशीन है, आप देखेंगे जो हमारी कैप पंचिंग मशीन थी B22 की पंचिंग मशीन की मदद से हमें यहाँ पे इसको लॉक कर देना है। तो लॉक करने के लिए इसको थोड़ा सा ताकत से प्रेस करना है या इसको आपको कहीं टाइट कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे जो है बल्ब इस तरीके से लॉक हो जाता है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आपको बल्ब को चेक करना है।
तो दोस्तों मैंने एक एलईडी बल्ब आपको बनाना बताया, अब इसके बाद मैं इसको चेक करके दिखाता हूं। तो आपने देखा दोस्तों कैसे एलईडी बल्ब हमारा ग्लो करने लग गया। एक इतना सिंपल प्रोसेस है जिसको मात्र आप 1 से 2 मिनट की रेंज में आप इसको रेडी कर सकते हो। और एक बल्ब आपने अगर रेडी कर लिया तो आपने अपने 10 से 20 रुपए अर्न कर लिए, क्योंकि एक एलईडी बल्ब आपको 30 से 40 रुपए की रेंज में पड़ता है, जिसको आप बाजार में 50 से 60 रुपए की रेंज में होलसेल कर सकते हैं। अगर वही रिटेल की बात करें तो 80 रुपए तक आप इसको रिटेल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको रिटेल करते तो आप कमाते डबल प्रॉफिट, 40 का आइटम 80 का बेचते। वहीं अगर आप होलसेल करते तो आप 40 का आइटम 50 से 60 रुपए में सेल करते, तो आपको आप जो मार्जिन है वो 10 से 20 रुपए का मिलता है। तो कोई एक ऐसा बिजनेस जो आपको होलसेल में 25 से 30% का प्रॉफिट देता हो या रिटेल में डबल देता हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसे प्रोडक्ट है जो डेली डिमांडिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि हर घर को एलईडी बल्ब ब्राइटनेस की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है। तो एलईडी बल्ब का बिजनेस कभी आपका रुकने वाला नहीं है। और अगर आपको प्रॉफिट की बात करें तो 25% से लेकर 50% और 100% तक भी आपको प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिन भाइयों का बजट लो है वो भाई भी इसको अपने आसान तरीके से अपने घर पे बना सकते हैं और कमाई कर सकते हैं काफी अच्छी डेली की। क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि आपको एक बल्ब बनाने में जो बेसिकली मशीन यूज होती है, आपकी टिक्की फिटिंग, कैप पंचिंग मशीन, आयरन, सोल्डर वायर, सोल्डर पेस्ट, हीट सिंक कंपाउंड, जो ये आपका बेसिक आइटम है, जो आपको टूल मिल जाते हैं मात्र 3 से 5 हजार रुपए की रेंज में। एक एलईडी बल्ब को बनाने के लिए आपको सारे टूल प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो करना चाहते हैं अगर आप एलईडी बल्ब का बिजनेस और कमाना चाहते हैं अपने घर से काफी अच्छा मुनाफा, तो फटाफट स्क्रीन के जो नंबर पर मैं कॉल करें और अपना ऑर्डर बुक कराएं। और फिर भी आपको एलईडी बल्ब के बिजनेस से कोई क्वेरी है तो आप बाजार में जाके खुद एनालाइज कर सकते हैं, उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको एलईडी बल्ब का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर से मुलाकात होगी आप सभी लोगों से एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई टेक्निकल व्यू के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।